नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरला हिंदी क्लासेस पर। बच्चों, आज मैं सरला आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ पाठ नेताजी का चश्मा के MCQ लेकर। ये बच्चों आज पार्ट 3 है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता ही है कि परीक्षाओं में जो है MCQ पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। इससे पहले भी इसी पाठ के MCQ के 2 पार्ट जो हैं आ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल सरला हिंदी क्लासेस पर जाकर दोनों पार्ट जो हैं देख सकते हैं। बच्चों, परीक्षाओं में इन प्रश्नों के अलावा पाठ में से कहीं से भी कोई MCQ नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इनमें मैंने लगभग सारा पाठ जो है कवर कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ नेताजी का चश्मा के MCQ, जो ये इसका पार्ट 3 है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी ने कहाँ पर नौकरी करी? क हॉस्पिटल में, ख औद्योगिक प्रतिष्ठान में, ग नगर निगम में, घ सरकारी प्रतिष्ठान में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ख औद्योगिक प्रतिष्ठान में। अगला प्रश्न है बच्चों, कस्बे में कितने स्कूल थे? क 5, ख 7, ग 2, घ 4। तो बच्चों कस्बे में स्कूल कितने थे? 2, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 2। अगला प्रश्न है, ड्राइंग मास्टर का नाम यानी क्या था? क किशनलाल, ख मोती सिंह, ग मोतीलाल, घ प्रेम सिंह। तो ड्राइंग मास्टर का नाम बच्चों हमने कहानी में पढ़ा था कि मोतीलाल था। तो इसका सही उत्तर होगा ग मोतीलाल। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वयं प्रकाश जी ने किस चीज में पढ़ाई की? क कॉन्ट्रैक्टर, ख इंजीनियर डिजाइनर, ग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, घ डॉक्टरी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों स्वयं प्रकाश जी ने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की थी। तो इसका सही उत्तर हुआ ग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी का जन्म किस शहर में हुआ था? क भोपाल में, ख इंदौर में, ग लखनऊ, घ जयपुर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ख इंदौर में, क्योंकि स्वयं प्रकाश जी का जन्म जो है किस शहर में हुआ था? इंदौर में। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वयं प्रकाश का जन्म किस राज्य में हुआ था? क राजस्थान, ख मध्य प्रदेश, ग महाराष्ट्र, घ उत्तर प्रदेश। तो इसका सही विकल्प होगा बच्चों मध्य प्रदेश, क्योंकि जो स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, इस पाठ में यानी नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? क चालाक है, ख बातों का धनी है, ग धोखेबाज है, घ गरीब और ईमानदार है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों कि जो पान वाला था उसके चरित्र की मुख्य विशेषता थी कि वो बातों का धनी है। तो इसका उत्तर हुआ ख बातों का धनी। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है? क कैप्टन, ख पानवाला, ग हालदार का ड्राइवर, घ हालदार। तो इसका सही उत्तर है बच्चों
पान वाला, क्योंकि पान वाला ही जो है देशभक्तों का अनादर करता है। उसी ने ही कहा था कि कैप्टन को कि ये पागल हैं, पागल। अगला प्रश्न बच्चों, हवलदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? क देशभक्तों को, ख देशद्रोही को, ग देश को, घ देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को। तो हवलदार साहब जो है बच्चों देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को देखकर जो है दुखी हुए थे। तो इसका सही उत्तर हुआ घ देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को। अगला प्रश्न है, चश्मे वाले के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? क आदर की, ख घमंड की, ग ईर्ष्या की और घ घृणा की। तो इसका सही उत्तर है बच्चों आदर की, क्योंकि चश्मे वाले के मन में जो है देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। इसी कारण से वो मूर्ति पर जो है अलग अलग तरह का चश्मा लगा देते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? क 1947 में, ख 1949 में, ग 1948 में, घ 1949 में। इसका सही उत्तर है बच्चों कि जो स्वयं प्रकाश हैं कहानीकार, उनका जन्म हुआ था क 1947 में। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश की किस शैली में लिखी गई कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं? क किस्सा गोई शैली, ख विवेचनात्मक शैली, ग चित्रात्मक शैली, घ आत्मकथात्मक शैली। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि शैली क्या होती है? लिखने का स्टाइल। तो जो स्वयं प्रकाश जी का कहानी लिखने का जो स्टाइल था वो कैसा था? किस्सा गोई शैली। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों किस्सा गोई शैली। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश के साहित्य की विशेषता क्या है? क मध्यवर्गीय जीवन का वर्णन, ख वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना का स्वर, ग क और ख दोनों, यानी क भी और ख भी ये दोनों ही इकट्ठे इसमें दे दिए गए हैं कि क्या ये दोनों ही ठीक हैं। घ उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी क्या इन तीनों में से कोई नहीं है। तो स्वयं प्रकाश जी की साहित्य की विशेषता में बच्चों आएगा ग उत्तर इसका सही होगा क और ख दोनों, क्योंकि उनके साहित्य में जो है मध्यवर्गीय जीवन का वर्णन भी मिलता है और वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना का स्वर भी मिलता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ग क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति बनाने वाला मोतीलाल पेशे से क्या था? क मूर्तिकार, ख अध्यापक कला यानी ड्राइंग का, ग पूर्व सैनिक, घ पान बेचने वाला। तो जो मूर्ति बनाई थी मोतीलाल ने वो पेशे से क्या थे? अध्यापक। तो इसका सही उत्तर होगा ख अध्यापक, क्योंकि वो एक ड्राइंग यानी कला के अध्यापक थे। अगला प्रश्न है बच्चों, वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, यह कथन किसका है? क पान वाले का, ख ड्राइवर का, ग हवलदार साहब का, घ लेखक का। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों कि वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा क्या है? रियल। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये था कथन हवलदार साहब का। तो इसका सही उत्तर ग हवलदार साहब। अगला प्रश्न है बच्चों, नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी? यानी उनका जो पहनावा था वो कैसा था?
कै फौजी वर्दी, खे पजामा कुर्ता, गै धोती कुर्ता, घै पैंट शर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों कै फौजी वर्दी, क्योंकि नेताजी की मूर्ति जो है फौजी वर्दी में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई, यानी हैरानी से भरी हुई मुस्कान क्यों फैल गई। कै पान वाले को देखकर, खे नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर, गै नेताजी की मूर्ति को देखकर, घै उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों कि हवलदार साहब के जो चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान थी वो किस कारण से फैली थी, उपर्युक्त सभी कथन सही, इसका सही उत्तर होगा बच्चों ख, नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर। तो इसका सही उत्तर हुआ ख, नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर जो है हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अगला प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाले अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति को क्यों पहनाते थे। कै वह नेताजी को उसके असली रूप में देखना चाहते थे, खे उसको लगता था कि यह देशभक्तों का अनादर है, गै कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी, घै उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो घै उत्तर इसका सही है, क्योंकि वह नेताजी को उनके असली रूप में भी देखना चाहते थे और उनको लगता था कि यह देशभक्तों का अनादर है, और कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति जो है आहत करती थी, इसलिए जो है वो गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगा देते थे। अगला प्रश्न, हवलदार साहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगती। कै तोंद हिलाकर हंसना, खे बिना वजह बोलना, गै चश्मे वाले को पागल कहना, घै नेताजी का मजाक उड़ाना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों गै चश्मे वाले को पागल कहना जो है हवलदार साहब को पान वाले की ये जो बात है अच्छी नहीं लगी थी। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश की रचना नहीं है। कै चिता के फूल, खे सूरज कब निकलेगा, गै आएंगे अच्छे दिन, घै संधान। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कै, यानी चिता के फूल जो है स्वयं प्रकाश की रचना नहीं है। ये रचना जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। बाकी जो रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन और संधान जो है स्वयं प्रकाश जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, नगर पालिका को मूर्ति बनवाने में देरी क्यों हो रही थी। कै वे उस पैसे को मिल बांट कर खाना चाहते थे, खे उनके पास पैसा कम था, गै उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी, घै नगर पालिका में आपस में फूट थी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि नगर पालिका को जो मूर्ति बनवाने में देरी हुई थी उसका है उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हुआ गै, उनको यानी नगर पालिका वालों को अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, एक ठो नगर पालिका भी थी, इस वाक्य में एक ठो का क्या अर्थ है। ये जो ठो लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ है। कै एक स्थान, खे एक अदद, गै किसी वस्तु का नाम, घै एक नगर। तो एक ठो नगर पालिका भी थी, इसका मतलब है कि जो है
इकाई में जो है नगर पालिका भी थी। तो इसका सही उत्तर हुआ ख एक अदद, जिसका एक अदद जिसका अर्थ होता है एक इकाई यानी संख्या में एक। तो नगर में जो है एक नगर पालिका भी थी। अगला प्रश्न है बस्ट किसे कहते हैं? क पत्थर को, ख छाती तक मूर्ति को, ग मूर्ति को, घ आदम कद मूर्ति को। आदम कद होता है आदमी के कद की लंबाई के बराबर की मूर्ति। तो बस्ट कहते हैं बच्चों छाती तक मूर्ति को, यानी ऐसी मूर्ति जो छाती तक ही बनाई गई हो। तो इसका सही उत्तर हुआ ख छाती तक मूर्ति को। अगला प्रश्न है बच्चों नेताजी का चश्मा कैसा था? नेताजी का चश्मा कैसा था? क संगमरमर का, ख लकड़ी का बना, ग तांबे का बना, घ चौड़ा काला असली फ्रेम वाला। तो इसका सही उत्तर है बच्चों संगमरमर का तो था नहीं, क्योंकि जो है मास्टर बनाना भूल गया था। ना ही लकड़ी का था ना ही तांबे का। इसका सही उत्तर हुआ घ चौड़ा काला असली फ्रेम वाला, जो कैप्टन ने जो है मूर्ति पर लगा दिया था। अगला प्रश्न है दुर्दमनीय शब्द का क्या अर्थ है? क बहुत बुरा, ख शोषण करने वाला, ग जिसे मुश्किल से दबाया जा सके, घ दबा हुआ। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ग जिसे मुश्किल से दबाया जा सके, क्योंकि दुर्दमनीय का मतलब होता है जिसे बड़ी मुश्किल से दबाया जा सके। तो ग उत्तर जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है पान वाला कैसा आदमी था? क काला मोटा और खुशमिजाज, ख बहुत क्रूर आदमी, ग बहुत चतुर आदमी, घ मरियल सा आदमी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों पान वाला जो है काला मोटा और खुश मिजाज यानी खुश स्वभाव का जो है व्यक्ति था। तो इसका सही उत्तर हुआ क काला मोटा और खुश मिजाज। अगला प्रश्न है लाल लाल बत्ती सी का अर्थ है? क क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति, ख सड़े गले दांत, ग लाल रंग के 32 दांत, घ चूना कत्था मिलने से बना रंग। तो इसका सही उत्तर है बच्चों लाल लाल बत्ती सी होती है लाल रंग के 32 दांत। तो ग उत्तर जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न चश्मे वाला किस प्रकार अपने चश्मे बेचता था? क फेरी लगाकर गलियों में घूमते हुए, ख नेताजी को चश्मा पहनाकर, ग चश्मों को एक बांस पर टांग कर, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि चश्मे वाला जो है फेरी लगाकर गलियों में घूमते हुए भी चश्मे बेचता था, नेताजी को चश्मा पहनाकर भी और चश्मों को एक बांस पर टांग कर भी। तो इसका सही उत्तर हुआ घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न हालदार साहब को चश्मे वाले के बारे में बिना जाने क्यों जाना पड़ा? यानी चश्मे वाले के बारे में भी कोई बात उन्हें पता नहीं लगी, उन्हें वापस से बिना जाने क्यों जाना पड़ा? क हालदार साहब का ड्राइवर भी जल्दी में था, ख पान वाला और जानकारी नहीं देना चाहता था, ग हालदार साहब को जल्दी कंपनी पहुंचना था, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ख पान वाला और जानकारी नहीं देना चाहता था, इसलिए हालदार साहब को जो है चश्मे वाले के बारे में बिना जाने ही जाना पड़ा। अगला प्रश्न कस्बा कैसा था? क बहुत बड़ा था, ख बहुत छोटा था, ग बहुत ऊंचा था, घ बहुत बड़ा नहीं था। तो पाठ में बताया गया था बच्चों कि कस्बा जो है बहुत बड़ा नहीं था। तो इसका सही उत्तर हुआ घ
बहुत बड़ा नहीं था। अगला प्रश्न है, हलदर साहब की कैसी छवि उभर कर सामने आती है? क, निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं, यानी ये जो नीचे कथन लिखे गए क्या ये सभी सत्य हैं? ख, उनके मन में शहीदों के प्रति सम्मान था। ग, वह एक सच्चे देशभक्त थे। घ, वह किसी देशभक्त का मजाक उड़ाना बहुत बुरा समझते थे। तो इसका सही उत्तर हुआ बच्चों कि हलदर साहब की जो छवि हमारे सामने उभर कर आती है वो है निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि ये तीनों ही बातें जो हैं उनके लिए सही हैं। तो सही उत्तर हुआ क, निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, हलदर साहब ने अपने ड्राइवर से क्या कहा? क, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। ख, आज चौराहे पर नहीं रुकना। ग, आज बहुत काम है। घ, ख, ग विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों घ, ख, ग विकल्प सही है। यानी उन्होंने कहा था कि आज चौराहे पर नहीं रुकना, आज बहुत काम है। तो ये दोनों ही विकल्प जो हैं सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा घ, ख, ग विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हलदर साहब ने इस बार कस्बे में न रुकने का निर्णय क्यों लिया था? क, उन्हें ज़रूरी काम था। ख, पान वाले से उन्हें नफरत थी। ग, उन्हें विश्वास था कि मूर्ति कैप्टन के अभाव में बिना चश्मे के ही होगी। घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ग, उन्हें विश्वास था कि मूर्ति कैप्टन के अभाव में यानी उनकी कमी में बिना चश्मे के ही होगी। तो इसीलिए हलदर साहब ने जो है इस बार कस्बे में न रुकने का निर्णय लिया होगा। अगला प्रश्न है, कौन बिकने के मौके की तलाश में रहता है? क, हलदर साहब जैसे लोग। ख, देशभक्तों पर हंसने वाली कौम। ग, पान वाले जैसे आदमी। घ, ख और ग दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों घ, ख, ग दोनों सही हैं, यानी देशभक्तों पर हंसने वाली कौम और पान वाले जैसे आदमी जो हैं बिकने के मौके की तलाश में रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है घ। अगला प्रश्न है, प्रफुल्लता में प्रत्यय छांटिए। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं कि जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो इसमें प्रफुल्लता शब्द में जो है प्रत्यय छांटना है। कह दिया हुआ है तय, ख में लता, ग, ता, घ, आ। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ग, ता, क्योंकि प्रफुल्लता में जो है ता प्रत्यय है। तो सही उत्तर हुआ ग। अगला प्रश्न, द्रवित में कौन सा प्रत्यय है? क, इत, ख, इक, ग, वित, घ, तय। तो इसका सही उत्तर है बच्चों द्रवित में इत प्रत्यय। तो क ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न, आंखें भर आना मुहावरे का क्या अर्थ है? क, हंसी आना, ख, आंसू आना, ग, पछतावा होना, घ, गुस्सा आना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों आंसू आना। आंखें भर आना का मतलब है आंसू आना। तो ख ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न, शासनावधि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शासनावधि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? क, शास जमा में नावधि, ख, शासन जमा में वधि, ग, शासन जमा में अवधि, घ, शासा
जमा में नवधि। तो इसका सही उत्तर है बच्चों गै। शासन अवधि का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा गै, शासन जमा में अवधि। अगला प्रश्न, गिराक का शुद्ध रूप कौन सा है? कै गिराहक, खे ग्राहिक, गै ग्राहक, घै गिरहें। तो गिराक शब्द का जो शुद्ध रूप है वो बच्चों गै ग्राहक होता है। तो इसका सही उत्तर है गै ग्राहक। अगला प्रश्न, प्रशासनिक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग होते हैं जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें। तो कै में दिया है प्रय, ख में प्रति, गै में प्रस और घै में है पर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों प्रशासनिक शब्द में जो उपसर्ग है वो है प्रय। तो कै ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न, देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर है? कै मन पर, खे बल पर, गै धन पर, घै शान पर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों जो देशभक्ति की भावना है वो हमारे मन पर निर्भर है। तो कै ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पाठ में कमसिन शब्द का क्या अर्थ है? कै भोले भाले, खे वसुंधरम, गै सुंदर, घै मायूस। तो कमसिन शब्द का अर्थ होता है बच्चों सुंदर। तो इसका गै ऑप्शन जो है सही होगा सुंदर। अगला प्रश्न, ऊहापोह शब्द का अर्थ है यानी क्या अर्थ है? कै सुविधा, खे दुविधा, गै विधा, घै सहजता। तो ऊहापोह का मतलब होता है दुविधा। तो इसका ख ऑप्शन जो है सही होगा दुविधा। अगला प्रश्न है, विदेशी भाषा के शब्द कौन से नहीं हैं? यानी जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से जो हैं विदेशी भाषा के शब्द नहीं हैं? कै फ्रेम, खे चौखट, गिराक, किधर, बिठा, गै आइडिया, कंपनी, घै ओपन एयर, बस्ट। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि विदेशी भाषा के शब्द जो हैं विदेशी भाषाओं से लिए गए होते हैं। तो फ्रेम शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का जो विदेशी भाषा है। गै ऑप्शन में जो आइडिया और कंपनी शब्द दिए गए ये भी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। घै में ओपन एयर, बस्ट ये भी जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शनों में जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द दिए गए हैं, इसलिए ये विदेशी भाषा के शब्द हुए। ख में जो है चौखट, गिराक, किधर और बिठा ये जो हैं लोक भाषा के शब्द प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ख चौखट, गिराक, किधर, बिठा ये जो है विदेशी भाषा के शब्द नहीं हैं। अगला प्रश्न है, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से लाभ होता है, यानी क्या लाभ होता है जब एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आते हैं? तो कै है भाषा रोचक बनती है, ख भाषा नीरस बनती है, गै भाषा प्रभावशाली व व्यवहारिक बनती है, घै कै गै विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों घै कै गै विकल्प सही है, क्योंकि जब एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आते हैं तो भाषा रोचक बनती है और भाषा जो है प्रभावशाली व व्यवहारिक बनती है। तो इसका कै भी सही है, गै भी, तो इसलिए इसका सही उत्तर करेंगे हम घै कै गै विकल्प सही है। तो ये थे बच्चों पाठ नेताजी का चश्मा के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQs।
जो आपने बड़े ध्यान से सुने और समझे। आशा करती हूँ कि आपने जो है इन प्रश्नों को अपनी कॉपियों में भी जो है नोट कर लिया होगा, ताकि जब भी परीक्षा के लिए आप तैयारी करें तो उनमें से जो है एक बार रिवाइज़ कर लें। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने वीडियो को इतना ध्यान से सुना और समझा। मेरे चैनल सरला हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।